कि अत्याचारी मुसलमान है, ये अत्याचारी मेव है, इन्होंने हत्या की है, मर्डर हुआ अलवर में। वो योजनापूर्वक षड्यंत्र पूर्ण किया है। सनातन धर्मियों का कहना है याचना नहीं अब रण होगा। अब सनातन धर्मी हिंदू धर्मी दबने वाले नहीं है। वो टाइम गया जब दबे। इन सब जिहादियों का पूरा मुकाबला करेंगे। महंत आदित्यनाथ योगी बुलडोजर से भी इलाज किया, जेसीबी से भी किया और इनको घुटने टिका दिए। टिट फॉर टैट, और यही रास्ता बेस्ट। राजस्थान लगातार जिहादियों का शिकार रहा है और लगातार जैसे कन्हैया लाल वाली घटना हुई और पूरे देश ने देखा किस तरह कन्हैया लाल का गला रेतकर कुछ जिहादी ताकतों ने उसकी हत्या कर दी और तन से जुदा के नारे लगाए। ऐसी ये घटना अलवर में हुई परसों देर रात। कुछ जिहादी तत्वों ने मिलकर तर से जुदा के नारे लगाए और तमाम धार्मिक नारों के बीच एक युवक की हत्या कर दी जाती है। करण मल्होत्रा हत्याकांड के बाद अलवर में तनाव होता है। ज्ञानदेव जी, किस तरह से देखते हैं पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या मनोदशा है? ऐसा है, पूरे देश में आप पत्रकार एक समुदाय विशेष कहते हैं, मैं सीधा कहता हूँ, मुसलमानों ने एक जिहाद छिड़ा हुआ है। कई तरह के जिहाद छिड़े, उनमें ये भी। अब आई लव मोहम्मद, अब इनसे पूछो कि अब तुम अंग्रेज़ी बोलने लगे, उर्दू अंग्रेज़ी मिला करके आई लव मोहम्मद। ये कहो कि मैं मोहम्मद साहब को प्यार करता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, आई लव मोहम्मद। ये ऐसी बदतमीजी उन्होंने बरेली में, संभल में, जगह जगह। लेकिन वहाँ हम बैठे हैं महंत आदित्यनाथ योगी, इनका बुलडोजर से भी इलाज किया, जेसीबी से भी किया और बाकी सब तरह से इनका इलाज किया और इनको घुटने टिका दिए। राजस्थान में इन्होंने अलग अलग जो वारदात देखी हैं, पूर्व में जो दो घटनाएं हैं, करौली की और उदयपुर कन्हैया टेलर हत्याकांड, ये कांग्रेस टाइम में हुआ, ये कांग्रेस राज में हुआ। अभी परसों जो मर्डर हुआ अलवर में, मेवात में, देसुरा गांव अलवर के पास, ये बक्सर चौकी के पास, वहाँ जो करण मल्होत्रा का मर्डर किया है, वो योजनापूर्वक षड्यंत्र पूर्ण किया है। तो इसका सरकार प्रशासन ने आश्वस्त किया है। लोगों ने धरना दिया हॉस्पिटल में। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, लंबी बात है, लेकिन इसको शॉर्ट करता हूँ। बात यह है कि लोग बहुत गुस्से में थे, पूरा हिंदू समाज, सिर्फ पंजाबी नहीं, पूरा हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, सब ने आके संभाला मूवमेंट को। मैं भी वहाँ था मौके पर। अब उसमें जैसा आज तक जानकारी मिली है, कुल 13 अपराधी हैं FIR में, अभी तक 4 पकड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी की तर्ज पर उनका पैदल नंगे पैर बक्सर चौकी पर और मार्च करवाया है और जनता को ये बताया कि ये अपराधी हैं, इन अपराधियों ने एक काम किया है। घटना होती है, घटना के बाद संगठित होते हैं और भीड़ इकट्ठी कर तमाम धार्मिक नारे लगाते हैं। एक संदेश देने की कोशिश है, सनातन को लगातार दबाने की कोशिश राजस्थान में अलग अलग घटनाओं में होती है। तो आप किस तरह से देखते हैं मेवात में किस तरह का मूवमेंट चल रहा है? क्योंकि मेवात हमेशा सुर्खियों में रहता है ऐसी घटनाओं। मैं सनातन धर्म और हिंदू धर्म में पूरा विश्वास करते हुए मेवात में हिंदू रक्षा गौरक्षा में पूरा भरोसा रखते हुए मैंने वहाँ मूवमेंट लड़ा और मैं 5 चुनाव लड़ा। पहला चुनाव मैं जीत जाता, लेकिन मैं ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ से आया था। बहुत गुस्सेबाज था, बहुत एंग्री मैन था। तो SDM ने बूथ कैप्चर करवाया। कांग्रेस का उम्मीदवार जुबेर खान मुसलमान, अब वो मरहूम हो गए, स्वर्गीय हो गए, अकील अहमद SDM मुसलमान, DSP MU खान मुसलमान, और इन लोगों ने षड्यंत्र करके जो बूथ कैप्चर किया, मैं उनसे बात करने गया, उन्होंने बात से मना किया। तो उससे मेरी वारदात हो गई और फिज़िकली अच्छी तरह फिटनेस हो गई। मेरे ऊपर केस चुनाव आयोग का बना और फौजदारी कानून भी बना, लेकिन बाद में उनमें बरी हुआ क्योंकि उनको कोई गवाह सबूत मिला ही नहीं। और इसी प्रकार से और दूसरा चुनाव में जीता, दुख में सुख में, जन्म में मरण में, पूरे मेवात में। और मेरा सीधा नारा था, भारत माता की जय, जो नहीं बोले उसको लठ दे। गौ माता की जय, जो नहीं बोले उसको लठ दे। इस नारे पर पूरा हिंदू एक हुआ और हिंदू एक होकर के मुझे जितवाया। मेरी कास्ट का आपको ताजुब होगा, सब नेता, जाटों में जाट, गुजरों में गुजर, मीणों में मीणा, कमीणों में कमीणा, राजपूतों में राजपूत, बड़ियों में ब्राह्मण, आप जातिवाद पर लड़ते। मेरी कास्ट का मैं सिंध से हूँ, पंजाबी बोलता हूँ, पंजाबी वहाँ है, लेकिन मैं सिंध से हूँ। एक भी वोट नहीं और पैसा मेरी जेब में नहीं, तो भी जनता ने मुझे पैसा भी दिया, वोट भी दिया और जितवाया भी। लगातार 3 चुनाव जीता और उसी
स्वर्गीय श्री जोगी खां को हराया। सबसे बड़ी बात यह है कि मेवात में कट्टर हिंदुत्व की लहर चलाने वाला कोई व्यक्ति मिला इनको मैं। उससे पहले बीजेपी का एक कैंडिडेट बाय द वे ट्रायंगल फाइट में जीता था, लेकिन बीजेपी ने। मैं जानना चाह रहा हूँ, मेवात अपराध का गढ़ बन रहा है, लगातार एक समुदाय विशेष के लोग अपराध का जो तंत्र है उसको विकसित करते हैं। इसे रोकने के लिए, क्योंकि जब चुनाव थे उस दौरान बीजेपी ने इस तरह के वादे प्रदेश की जनता से किए थे, यदि हमारी राजस्थान में सरकार आती है तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन वरन आप भी अलवर की घटना के आप खुद साक्षी हैं। राजस्थान सरकार में योगी जी वाला दम अभी आया नहीं है, लेकिन लगता है अब आएगा। इन घटनाओं का दम आएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। इस घटना से जो घटना हुई है कल परसों वो उससे सबक मिलेगा। वरना हरियाणा में तो ये घटना होती है, लेकिन राजस्थान का भरतपुर अलवर में ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन परसों जो हुई है बहुत दर्दनाक और बहुत मर्मांतक घटना हुई। तो लगता है राजस्थान सरकार अब बुलडोज़र भी चलाएगी। उनके अवैध मस्जिद, अवैध मदरसे, अवैध मकान, सरकारी ज़मीनों में कब्जा, सारा का ज़मीन हो या सवाई चक हो, नजूर संपत्ति हो या कस्टोडियन हो, उस पर निश्चित से राजस्थान सरकार कार्रवाई करेगी, मेरा विश्वास है। जैसा प्रशासन ने मुझे आश्वस्त किया है, नेताओं से मेरी बात नहीं होती, न करता हूँ। 2 साल हो गए सरकार बने। करौली जब दंगा हुआ था, खुद प्रधानमंत्री जी राजस्थान आए थे और उन्होंने कहा था करौली दंगे को हम भूल सकते हैं कि, लेकिन कांग्रेस राज में भले ही वो घटना हुई हो, लेकिन आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला। कन्हैया लाल के बच्चे की अभी हम बाइट सुन रहे थे, लगातार वो कह रहे थे कि तमाम समय गुजर गया, लेकिन लगता है हमारी पूरी उम्र गुजर जाएगी, हमें न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी घटना क्यों नहीं रोक पा रही सरकार? क्या भजनलाल जी के नेतृत्व में कुछ कमियां हैं? देखिए, आप जागरूक पत्रकार हैं। बात यह है कि सज़ा देना कोर्ट का काम है। पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की वो की है। जिन लोगों को राहत पहुंचनी चाहिए, बीजेपी सरकार आने के बाद करौली में राहत पहुंची है। उदयपुर में भी कन्हैयालाल परिवार को राहत मिली। खुद श्रीमान अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री ने 50 लाख दे दिए और एक बच्चे को नौकरी के लिए आश्वस्त किया। उसके बाद लगातार हम पीछा कर रहे हैं, राजस्थान सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है कि करौली में न्याय नहीं मिला, करौली में भी न्याय मिला, उदयपुर में न्याय मिलेगा। लेकिन अब असली बात तो कोर्ट की है। कोर्ट में एक मजाक आपने सुना होगा, एक 80 साल के बुजुर्ग को मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती बलात्कार करते हुए। और साहब, जब का एक केस है वो तब मैं 18 साल का था। उसके बाद पेशी पर पेशी, पेशी पर पेशी, अब मैं 80 साल का हो गया, अब थोड़ी बलात्कार किया है मैंने। तो बात ये, कोर्ट की कार्रवाई अपने हिसाब से चलती है। अभी सीजीआई ने हमारे मर्मांतक घटना वाले शब्द बोल दिए। खजुराहो पुरातत्व विभाग सेंटर में है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, वहाँ की किसी ने अपील लगाई। उस अपील को उस बेचारे ने कहा कि वहाँ पर भगवान विष्णु की श्री हरु की मूर्ति टूट गई है। न राजस्थान न मध्य प्रदेश सरकार अनुमति दे सकती है, न केंद्र सरकार। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट विभाग हमको अनुमति देता नहीं। तो हम करें तो क्या करें? उन्होंने अपील पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा ये कह दिया, अहि रावण उसके हिरण्यकश्यप की तरह, सत्युग में राक्षस हिरण्यकश्यप की तरह कह दिया कि जाओ अपने विष्णु भगवान के पास, उसको मानते हो ना, वो मूर्ति लगाएंगे। बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मैं सब धर्मों का आदर करता हूँ। अरे भले आदमी सीजीआई हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, मुख्य न्यायाधीश बने हो, धर्म तो दुनिया में सिर्फ एक है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। बाकी सब रिलीजन, मजहब है, पंथ है, विचार है, मत है। जैन, बौद्ध, सिख, हमारे 3 बड़े संप्रदाय। उसके अलावा पूरे देश की मैंने स्टडी की है। 5009 संप्रदाय पंथ इस देश में काम कर रहे हैं। जगह जगह गुरुवद्दी है, गुरुडम, और फिर ये सिख, जैन, बौद्ध पहले पंथी है, क्योंकि श्री गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु सिखों का, उन्होंने कहा सकल जगत, आप स्टडी करिए, सकल जगत खालसा पंथ गाजे, जागे धर्म हिंदू, सकल भंड बाजे, माना डर और भय निकल जाए। तो सीजीआई साहब कहते हैं जाओ विष्णु भगवान के पास। ये हिरण्यकश्यप से भी बड़ी बात कह दी, जैसे हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल करके और अपने बेटे प्रहलाद को कहा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु, बुलाओ। तो नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। निष्ठुर से अभी अपराधी शेष हैं करण मल्होत्रा वाले हत्याकांड में, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। किस तरह का मूवमेंट रहेगा अगर गिरफ्तारियों में देरी होती है? प्रशासन कि 72 घंटे का 24 की एक कमेटी बनी है, उस कमेटी में मैं नहीं हूँ।
मेरा उसको सपोर्ट है। उन्होंने तय किया है अगर 13 के 13 लोग 72 घंटे में गिरफ्तार नहीं किए तो फिर हम धरना देंगे कलेक्ट्रेट में। भवानी तोप पर वहाँ कलेक्ट्रेट है अलवर में, मिनी सचिवालय, वहाँ धरना देंगे। तो आगे आगे देखिए क्या होता है। एक सवाल और करना चाहता हूँ मैं, आप लंबे समय लव जिहाद के लिए मेवात में संघर्ष करते रहे, तमाम धार्मिक घटनाओं में जहाँ भी घटना होती थी आप वहाँ मौजूद रहते थे। आप किस तरह से देखते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हैं उनको लेकर किस तरह की मुहिम हिंदुओं को छेड़नी चाहिए? ऐसा है, अभी हमारे घाट पंचायत के पास धर्मांतरण हो रहा था, उसको हमने रुकवाया, पादरियों को गिरफ्तार कराया। धर्मांतरण करने के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी है, नहीं तो गिरफ्तारी होगी। पादरियों को हमने गिरफ्तार कराया। ऐसी लव जिहाद का मैटर है। लव जिहाद में दूसरे संप्रदाय की लड़की है, ज़्यादातर तो ये नाम बदल के हिंदू नाम रख के षड्यंत्र करके तिलक लगा करके और मुसलमान होते हैं, लेकिन षड्यंत्र करते हैं हिंदू लड़की को कैसे भी बहला फुसला के और प्यार मोहब्बत करके। जब पहले शादी करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, बाद में जब शादी हो जाती है तो कहते हैं कि अब तो मैं निकाह करना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा। तो इस तरह की जो कार्रवाई है राजस्थान में, क्या पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरी रोक लगाई है और रोक लगेगी। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानदेव आहूजा, जिन्होंने कहा कि अलवर में जो घटना हुई है उसको लेकर सरकार संजीदा है और बहुत जल्दी जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन विषय वही है। एक वाक्य का जी, अब हिंदू समाज का पूरे देश में सनातन धर्मियों का कहना है याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। अब सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी दबने वाले नहीं हैं। वो टाइम गया जब दबे। अब तो मुखर होकर के टिट फॉर टैट, और यही रास्ता बेस्ट जो आप देंगे लव जिहादियों का, लैंड जिहादियों का और भाषा जिहादियों का, धर्मांतरण जिहादियों का, इन सब जिहादियों का पूरा मुकाबला करेंगे। भारत माता की जय।